हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनसीईआरटी रीडिंग कॉर्नर शीट्स का एक्सरसाइज 1.6। इससे पहले अगर आप एक्सरसाइज कवर नहीं किए हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या एनसीईआरटी रीडिंग कॉर्नर में जाकर प्लेलिस्ट से आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1 बाय 1। तो एग्जाम्पल 23 आपके सामने आ चुका है। इसमें x और y दो सेट्स दिया हुआ है such that x union y has 50 element, x has 28 element and y has 32 element. How many element does have x intersection y? तो मैं बता दूं, गिवन इसमें क्या क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y का वैल्यू दिया हुआ है 50, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है 28 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y का वैल्यू दिया हुआ है 32, है ना। ये वैल्यूज हम लोग का दिया हुआ है। तो चलिए फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं। फॉर्मूला मेरे पास क्या है कि एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी, है ना। ये फॉर्मूला था हम लोग का ए यूनियन बी के लिए। यही सेम फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स और वाई के लिए आ जाएगा। तो एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा वाई। वैल्यू बैठा देते हैं। इसका वैल्यू 50, इसका वैल्यू 28, इसका वैल्यू 32 और इसका वैल्यू हम लोग का अननोन है ना। तो हम लोग लेफ्ट में ले आते हैं, ये इंटरसेक्शन वाला वैल्यू को हम लोग लेफ्ट में ले आते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड करने से 60 और माइनस क्या हो जाएगा 50, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10, है ना। 60 माइनस 50 दैट मीन्स क्या हो जाएगा हम लोग का 10 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दोज 20 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यूनियन का मतलब होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स में ध्यान रखिए, यूनियन का मतलब होता है और, या फिर यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट वन, है ना। यूनियन का मतलब हो जाएगा एटलीस्ट वन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, या फिर इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ, है ना। यूनियन का मतलब हो जाएगा और या फिर एटलीस्ट वन, इंटरसेक्शन का मतलब हो जाएगा एंड या बोथ। जहाँ एंड रहेगा वहाँ ध्यान रखिए वहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा। माइनस का मतलब हो जाएगा नॉट या ओनली। माइनस का मतलब नॉट या फिर क्या हो जाएगा ओनली हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ है मैथमेटिक्स और क्या हो जाएगा फिजिक्स। तो अगर मैं मैथमेटिक्स को m मान लूँ, है ना, लेट क्या हो जाएगा m को अगर मैं मैथमेटिक्स मान लूँ एंड p को अगर मैं फिजिक्स मान लूँ, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यूनियन का वैल्यू हो जाएगा 20, है ना। यूनियन का यहाँ और दिया हुआ है ना, तो यूनियन का वैल्यू हो जाएगा 20। 12 टीच क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एंड यहाँ देखिए लास्ट लाइन में 4 टीच बोथ,
बोथ का मतलब क्या हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए एंड लगा हुआ है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का वैल्यू m इंटरसेक्शन p का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला m और n के लिए मैं लिख दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट m यूनियन p इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनियन m प्लस नंबर ऑफ p माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा p। तो चलिए इसका वैल्यू बैठाते हैं, इसका 20, इसका 12, इसका अननोन है ना, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा कितना 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 8 प्लस NP हो जाएगा। तो 20 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा NP हो जाएगा। और फाइनली हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फिजिक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले भी 12 जन हैं, है ना। अगर यहाँ पर कहता हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स, है ना, ओनली फिजिक्स, तो क्या होता, ओनली फिजिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, है ना। इसका मतलब हो जाएगा फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, है ना। तो फिजिक्स में से मैथ वाला को हम लोग को माइनस कर देना होगा, और फिजिक्स वाला में से मैथ वाला को माइनस कर देने से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MP माइनस N M इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो इसका वैल्यू है 12 और इसका वैल्यू 4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 8। तो 8 टीचर्स टीच ओनली फिजिक्स एंड 12 टीचर टीच क्या हो जाएगा फिजिक्स, है ना, 12 टीचर टीच फिजिक्स। अगर हम लोग चाहें इसको वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करने के लिए तो और आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 सेट बना लीजिए, है ना, एक हो जाएगा मैथ और एक हो जाएगा फिजिक्स, और इसका एलिमेंट को इस प्रकार दे दीजिए A B एंड क्या हो जाएगा C। अब मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। A प्लस B प्लस C, देखिए वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो A प्लस B प्लस C का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। मैथ पढ़ाने वाले A प्लस B, है ना, A प्लस B का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 एंड बोथ का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन में जो है ना, दोनों का इंटरसेक्शन में जो है, इसका मतलब हो जाएगा B का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बैक स्टेप में आइए, A का वैल्यू अननोन, B का वैल्यू 4, तो A का वैल्यू हो जाएगा 8, है ना, A का वैल्यू हो जाएगा 8। यहाँ अगर A प्लस B का वैल्यू आप बैठाइएगा 12 प्लस C इक्वल्स टू 20, तो C का वैल्यू हो जाएगा 8, है ना, C का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। तो चलिए सबका वैल्यू आ चुका है, A का वैल्यू मिल चुका है, B का वैल्यू मिल चुका है और C का वैल्यू भी मिल चुका है। मैं नीचे नीचे वैल्यूज लिख रहा हूँ, A के नीचे 8 लिख रहा हूँ, B के नीचे 4 लिख रहा हूँ और C के नीचे मैं 8 लिख रहा हूँ। अब एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए कि 20 हो रहा है कि नहीं। 8 4 12 और 12 8 में क्या हो जाएगा 20, 20 हो रहा है मेरा। उसके साथ साथ मैं बता दूं, अब अगर इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा तो आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कि हाउ मेनी टीचर टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स पढ़ाने वाले कौन कौन हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो फिजिक्स सेट के अंदर जो भी आएंगे, है ना, तो फिजिक्स सेट के अंदर कौन कौन आएंगे, ये 4 जन और ये क्या हो जाएगा 8 जन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 12, है ना, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 12। वही हम लोग का इसके पहले में भी वही सेम आंसर आया था। अब अगर ओनली फिजिक्स का बात करें, है ना, ओनली फिजिक्स का अगर बात करें दैट मीन्स क्या हो जाएगा फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। तो ये जो है ना, ये 8 जन जो हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 जन हो जाएगा। अब अगर कहेगा कि ओनली मैथ पढ़ाने वाले कितने जन हैं, तो ओनली मैथ पढ़ाने वाले कौन हैं, ये जो B के अंदर हैं, है ना, ये 8 जन, ये क्या है हम लोग का ओनली मैथ पढ़ाने वाले हैं। और अगर यहाँ पर पूछेगा कि एग्जैक्टली, है ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, है ना,
एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, सिर्फ एक सब्जेक्ट, दैट मीन्स आइदर मैथ और क्या हो जाएगा फिजिक्स, बट नॉट बोथ, बट क्या हो जाएगा नॉट बोथ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर 8 जन और इधर 8 जन, तो क्या हो जाएगा 16 जन। तो 20 जन में से 4 जन दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और 16 जन क्या है, 16 जन सिर्फ और सिर्फ हम लोग का एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल 25, इन ए क्लास 35 स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड क्या हो जाएगा फुटबॉल, है ना, बोथ क्या हो जाएगा क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम बनाकर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मैं 2 डायग्राम बना रहा हूँ, एक हो जाएगा मेरा क्रिकेट के लिए मैं सी लिख रहा हूँ और फुटबॉल के लिए मैं एफ लिख रहा हूँ, और इसका एलिमेंट को मैं लिख रहा हूँ ए बी और सी, है ना, ए बी और सी। अब बताइए टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट हैं ए प्लस बी प्लस सी 35, है ना। इनमें से फुटबॉल क्रिकेट खेलने वाले 25, तो क्रिकेट खेलने वाले ए प्लस बी का वैल्यू 24, सॉरी ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 24, एंड 16 लाइक क्या हो जाएगा फुटबॉल, 16 लाइक फुटबॉल मतलब क्या हो जाएगा बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 16, है ना, बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 16। अब यहाँ पर 1 बाई 1 अगर हम लोग वैल्यू बैठा दें, एक बार कोशिश करें ए प्लस बी का वैल्यू बैठाने के लिए, है ना, तो ए प्लस बी का वैल्यू अगर बैठाने का कोशिश करें 24 प्लस सी इक्वल्स टू 35, तो सी इक्वल्स टू हम लोग का हो जाएगा 11 हो जाएगा। एक पार्ट का आंसर हो गया। अब सी का वैल्यू अगर 11 यहाँ बैठा दें तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए बी का वैल्यू आ जाएगा, है ना, बी का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 5 आ जाएगा। अब अगर यहाँ फिर b का वैल्यू बैठा दें तो a प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 24, तो a का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 19। तो सारा वैल्यू आ चुका है। अब जो भी क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड क्या हो जाएगा फुटबॉल। तो बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल का आंसर देखिए यहीं पर हम लोग का आ चुका है, एकदम फर्स्ट स्टेप में ही हम लोग का आंसर आ चुका है। सॉरी, है ना, बोथ क्रिकेट एंड क्या हो जाएगा फुटबॉल, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल का क्या हो जाएगा हम लोग का 5 जन हो जाएगा, है ना, 5 जन हो जाएगा जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता है ना। दोनों खेलने वाला कौन है, बी है, दोनों गेम खेलने वाला बी है, और बी का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, 100 were listed as taking apple juice, 150 taking orange juice, and 75 were listed as both apple and orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor क्या हो जाएगा orange juice। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ एप्पल और ऑरेंज जूस, नंबर ऑफ एप्पल प्लस क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑरेंज माइनस नंबर ऑफ एप्पल इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ऑरेंज। तो मैं बता दूं इसका वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है, एन ए का वैल्यू दिया हुआ है 100, इसका वैल्यू दिया हुआ है ऑरेंज का वैल्यू दिया हुआ है 150 एंड इसका वैल्यू दिया हुआ है 75। तो क्या हो जाएगा 175, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 400 स्टूडेंट में से 175 जन क्या किया है, हैंड रेज किया है एप्पल एंड ऑरेंज जूस के लिए। तो नाइदर अगर कह रहा है ना, नाइदर अगर कह रहा है तो नाइदर का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 में से 175 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 225, है ना, 225 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है,
यहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 52 केमिकल C2 एंड 32 केमिकल क्या हो जाएगा C1 एंड क्या हो जाएगा C2। तो फाइंड द इंडिविजुअल एक्सपोज टू C1 बट क्या हो जाएगा नॉट C2, C2 बट नॉट C1 एंड C1 और क्या हो जाएगा C2। तो मैं पहले ही बता दूं कि और का मतलब क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है C1, देखिए क्या क्या गिवन है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 120, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, C2 का वैल्यू दिया हुआ है 50 एंड बोथ का मतलब क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का 30 दिया हुआ है। तो यूनियन का फॉर्मूला बैठा देते हैं NC1 यूनियन क्या हो जाएगा C2, है ना, NC1 यूनियन क्या हो जाएगा C2। तो हो जाएगा NC1 प्लस क्या हो जाएगा NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। तो हो जाएगा 120, इसका 50, इसका 30, तो हो जाएगा 140, है ना, 140 हो जाएगा। इतना आदमी जो C1 और C2 से, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये लास्ट क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा C1 और क्या हो जाएगा C2, नंबर ऑफ इंडिविजुअल C1 और क्या हो जाएगा C2। अब अगर हम लोग को निकालने दिया है C1 बट नॉट C2, देखिए C1 बट नॉट C2, तो क्या हो जाएगा C1 माइनस क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा, है ना, C1 माइनस C2। और फॉर्मूला क्या लगेगा कि C1 से हम लोग का C1 इंटरसेक्शन C2 जो है ये हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो कितना माइनस हो जाएगा 120 में से 30 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 90, है ना। और ठीक उसी तरह से हम लोग का ये हो जाएगा हम लोग का रोमन 3 का आंसर हो जाएगा, ये रोमन 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप रोमन 2 में C2 माइनस C1 का फॉर्मूला अप्लाई करके बना सकते हैं कि नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा C2। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 50, इसका वैल्यू हो जाएगा 30, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ओनली 20 हो जाएगा। ये दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे एक्सरसाइज की ओर। वेरी क्लियर क्वेश्चंस है। x का वैल्यू दिया हुआ है, यूनियन y का वैल्यू दिया हुआ है और यूनियन का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ से हम लोग को इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालना है। तो चलिए नंबर ऑफ x यूनियन y, पहले फटाफट से फॉर्मूला लिख लेते हैं x प्लस x और नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा y। इसका 38, इसका 17, इसका 23, इसका अननोन, है ना। तो अननोन का वैल्यू लेफ्ट में ले आते हैं तो इसका हो जाएगा कितना 40 माइनस क्या हो जाएगा 38, है ना। और 40 माइनस 38 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। चलिए उसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आप एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा तो कोशिश कीजिएगा इसको डायग्राम में सॉल्व करने के लिए। क्या है, दो सेट दिया हुआ है x और y और जिसका एलिमेंट्स भी हम लोग का दिया हुआ है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज हैव x इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा y। फॉर्मूला मेरे पास है x इंटरसेक्शन y का वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा x यूनियन क्या हो जाएगा y। तो मैं बता दूं ये हो जाएगा हम लोग का 18, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा मेरा 18, 5, है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल
250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both हिंदी एंड क्या हो जाएगा इंग्लिश? कितने आदमी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं? तो यहाँ भी हम लोग का क्या हो जाएगा, हिंदी के लिए मैं H मान लूँ और इंग्लिश के लिए मैं E मान लूँ, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ H प्लस हिंदी इंग्लिश बोलने वाले और दोनों बोलने वाले, है ना, H यूनियन क्या हो जाएगा E। तो चलिए यहाँ हिंदी बोलने वाले कितने जन हैं, 250 जन हैं, अंग्रेजी बोलने वाले 200 जन हैं और दोनों 400 जन क्या है टोटल ग्रुप का मेंबर्स हैं। तो क्या हो जाएगा 50, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 50 पीपल हिंदी एंड इंग्लिश। ध्यान रखिए एंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, एंड का मतलब हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। आप चाहें इसको A और B मान करके भी बना सकते हैं। ठीक उसी तरह का सेम क्वेश्चंस दिया हुआ है हम लोग का कि S और T में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, S में 21 है और T में 32 है और इंटरसेक्शन में 11 एलिमेंट्स है। तो यूनियन में कितना एलिमेंट्स होंगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट S, नंबर ऑफ एलिमेंट T और नंबर ऑफ एलिमेंट S इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा T, है ना, S इंटरसेक्शन T। कोशिश कीजिए फिर मेरे को कमेंट्स में बताइए कि सॉल्व इसका आंसर कितना आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। X का वैल्यू दिया हुआ है, Y का वैल्यू दिया हुआ है और यूनियन का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है और इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। हाउ मेनी एलिमेंट डज हैव Y हैव, तो इसमें भी मैं बता दूं फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट X यूनियन Y इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट X, नंबर ऑफ एलिमेंट Y और नंबर ऑफ एलिमेंट X इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा Y। यूनियन में 40 एलिमेंट है, X में 40, Y का अननोन है और इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 10। यहाँ से कोशिश कीजिए एन Y का वैल्यू निकालने के लिए और मेरे को कमेंट्स में बताइए कितना आंसर आया। उसके बाद इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ट्रू ड्रिंक। तो देखिए इससे पहले हम लोग सॉल्व किए थे एप्पल जूस और ऑरेंज जूस वाले, उसमें हम लोग का क्या था कि कुछ पीपल दिया हुआ था, सेट ऑफ पीपल दिया हुआ था, उसमें कुछ जन ऐसे थे जो ना एप्पल जूस को पसंद करते थे और ना ही ऑरेंज जूस को पसंद करते थे। बट यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि ईच पर्सन, प्रत्येक आदमी कुछ ना कुछ एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक में से कोई ना कुछ कुछ ना कुछ ड्रिंक जरूर लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग को वो नाइदर वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर कॉफ़ी के लिए टी के लिए मैं टी लिख रहा हूँ और कॉफ़ी के लिए मैं सी लिख रहा हूँ, है ना, सी यूनियन क्या हो जाएगा टी। तो क्या हो जाएगा एन सी प्लस एन टी माइनस क्या हो जाएगा एन सी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा टी। अब देखिए टोटल ग्रुप में 70 पीपल हैं और उनमें से कॉफ़ी पसंद करने वाले 37, 52 हो जाएगा चाय पसंद करने वाले और यहाँ पर सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 70 और माइनस हो जाएगा 70 माइनस 89, है ना, और यहाँ पर माइनस मेरा रहेगा सी इंटरसेक्शन टी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू हो जाएगा 19, है ना, इसका वैल्यू 19 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूँ कि ये क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, दैट मीन्स यूनियन का वैल्यू क्या हो जाएगा 65, है ना। उसके बाद क्रिकेट खेलने वाले एन ए का वैल्यू हो जाएगा, मैं क्रिकेट को ए मान रहा हूँ, है ना, और यहाँ पर
टेनिस को मैं बी मान रहा हूँ। तो एन ए का वैल्यू हो जाएगा 40 और एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा 10, है ना। ये सारा वैल्यू दिया हुआ है। क्या निकालना है? हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। देखिए टेनिस ओनली एंड क्या हो जाएगा? नॉट क्रिकेट, दैट मीन्स बी माइनस ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है। और उसके साथ साथ हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? एन बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये दोनों वैल्यू हम लोग को निकालना है। कोशिश कीजिए सेम फार्मूला से बनाने के लिए और मेरे को कमेंट्स पे बताइए कि आंसर आया कि नहीं आया। उसके बाद in a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and क्या हो जाएगा? French. How many speak at least one of the two language? मैं डिस्कस कर ही रहा था at least one of the two language. at least one of the two मतलब क्या हो जाएगा? यूनियन का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो अगर फ्रेंच के लिए एफ मान लें और स्पेनिश के लिए एस मान लें तो नंबर ऑफ एलिमेंट ये वैल्यू हम लोग को निकालना है। फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला लगेगा एफ यूनियन एस नंबर ऑफ एलिमेंट एफ नंबर ऑफ एलिमेंट एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? एस, है ना। एफ इंटरसेक्शन एस वैल्यू बैठाइए और कोशिश कीजिए इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो कोशिश कीजिए इन सभी क्वेश्चंस को वेन डायग्राम में फिर से सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग का ट्रिकोनोमेट्री है। तो चैनल में बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक। चैनल में बने रहिए। सबको थैंक यू।